कोई धमाका नहीं करेगा, अब होगा धमाका, अब जल्दी होगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसे धमाके से दब जाएगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई नाम लेने। मेरे साथ वेरी 24/7 नाज़रीन, इस वक्त हम गुरेज़ में मौजूद हैं और गुरेज़ में आज जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना ऑफिस इनाग्रेट किया है और यहाँ पर इन्होंने अपने भाषण में कहा है कि जो भी यहाँ के लोग हैं उनके जो मसले और मसाइल है उनका अजाला यहीं से निकलेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि आज यहाँ पर यूटी के जनरल सेक्रेटरी श्रीमान अशोक कौल जी यहाँ पर आए हैं। उनके हमरा बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी मुदस्सिर वानी साहब और राजा एजाज अहमद खान साहब और लोगों की एक बड़ी तादाद ने इस इनाग्रेशन में पार्टिसिपेट किया है। अशोक कौल जी से हम कुछ सवाल पूछेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, जिस तरह से आज यहाँ पर ऑफिस की इनाग्रेशन हुई है, लोगों के मसले और मसाइल जो है गुनागुन है, जो ऑनगोइंग हुकूमत है वो लोगों के मसले हल नहीं करती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी संस्था के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो चाहे पॉलिटिकल है, सोशल है, रिलीजियस है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका ऑफिस होना ये बड़ा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ ऑफिस नहीं था, कई सालों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ चल रही है, यहाँ पहले भी ऑफिस रहे हैं, लेकिन एक नया ऑफिस हमारे राजा एजाज खान साहब ने यहाँ आज इनाग्रेट करवाया है। और जैसे मैंने बताया कि ये ऑफिस हमारे एक्टिविटीज़ का केंद्र होता है। हर कोई ऑफिस जहाँ भी होता है वो एक्टिविटीज़ का केंद्र होता हो। मैंने इसलिए अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि ये ऑफिस हमारी एक्टिविटीज़ का केंद्र होगा, सेंटर होगा। इसी ऑफिस से पार्टी की सारी एक्टिविटीज़, पार्टी की ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़, पार्टी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इसी ऑफिस से ये शुरू होगी, ऐसा मेरा मानना है। जहाँ तक आपका प्रश्न है, एनसी सरकार ये फेलियर है। इस एनसी सरकार ने जो वायदे किए उसमें से एक भी वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया है। सारे वायदे दरे के दरे रह गए हैं। अपने मैनिफेस्टो में जो इन्होंने बताया था उसमें से एक भी वायदा इन्होंने किया हो, पूरा किया हो तो कोई नहीं बता सकता है। इन्होंने 12 सिलेंडर दे देंगे महिलाओं को, इन्होंने कहा कि हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, इन्होंने कहा कि हम राशन देंगे एक्स्ट्रा, इन्होंने कहा कि हम डेली वेजर्स को परमानेंट करेंगे, इन्होंने कहा कि हम एम्प्लॉइज़ लगाएंगे। उसके बदले इन्होंने एम्प्लॉइज़ का स्कैम कर दिया। 24,000 एम्प्लॉइज़ जो है वो हायर बेस्ड पर लगाए, ये इन्होंने किया है। इसलिए ये एनसी सरकार कहीं भी किसी भी कीमत पर ये नाकाम रही है। और ये हमारा दूर दराज इलाका है, यहाँ तक आने में कहीं घंटे लग जाते हैं और ये इलाका सर्दियों में बंद रहता है। मोदी जी का ये मानना है कि ये बॉर्डर इलाका है। मोदी जी का मानना है कि बॉर्डर इलाकों में, बॉर्डर गाँव में डेवलपमेंट पहुँचे और वो डेवलपमेंट हमने पहुँचाई है। अभी हमारे नितिन गडकरी जी ने घोषणा की कि राजधान जो पास है, इस राजधान पास की टनल बनेगी। ये बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि हमारे नितिन गडकरी जी ने जोजिला टनल का पहला ब्लास्ट किया था 3 साल पहले। फर्स्ट ब्लास्ट करने के लिए खुद नितिन गडकरी जी आए थे, उन्होंने पहला ब्लास्ट किया था ईस्ट साइड से, मीनमार्ग से। और आज जो फाइनल ब्लास्ट होना था उसके लिए भी नितिन गडकरी जी आए और आज दोनों हिस्से मीनमार्ग से लेकर सोनमर्ग तक जुड़ गए हैं, टनल आर पार हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है। उसी प्रकार ये जो राजधान टनल की बात हमारे नितिन गडकरी जी ने की है, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में सड़कों का एक जाल बिछा दिया है और ये पूरी हो जाएगी। उनकी जो घोषणा है उसको पूरा करेंगे, ये हमने किया है। कौल साहब, ये भी जानना चाहता हूँ आपसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बड़ा वोट बैंक हासिल किया, कहा कि स्टेटहुड को वापस लाएंगे, दफ़ा 370 को वापस। लेकिन वहीं पर जो है अमित शाह जी ने कहा है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस में ताकत है तो वो दफ़ा 370 की बात करते हैं, उस पर वो हाथ भी नहीं लगा सकते। तो लोगों से उन्होंने जो है स्टेटहुड का वोट लिया है। अभी तक बीजेपी ने जो है, जो हमारी सेंटर की हुकूमत है, उन्होंने उस बारे में जो है उन्हें कुछ नहीं कहा है। तो क्या ऐसा है कि हमारे कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 के बाद इन्होंने देखा कि इस धारा 370 के जादू ने जो हमको फंसा के रखा था, जब 2019 को ये ख़त्म हो गई और वैसे ही ये ख़त्म हो चुकी थी, इसमें कुछ बचा नहीं था मेरे भाई। यहाँ
ऑडिटर जनरल आ गया था, यहाँ इलेक्शन कमीशन आ गया था, यहाँ सब चीज़ें हो गई थी, कुछ बचा नहीं था। अब इसमें केवल एक खूह था एक, कि ये धारा 370, और लोगों ने जब ये धारा 370 हटी तो उन्होंने देखा कि कितना बड़ा बदलाव हुआ कश्मीर में। कोई पत्थरबाज नहीं है, कोई बंदूक उठाने वाला नहीं है। आज मेरा बच्चा आराम से स्कूल जाता है, आज मेरा भाई मेरी बहन आराम से रात को भी लाल चौक में घूमती है। आज मेरे भाई रात 10 बजे तक 11 बजे तक अपनी दुकानें खुली रखते हैं। तो ये एक सुकून जो मिला है, ये धारा 370 हटने के बाद मिला है। इसलिए कश्मीर का कोई भी नागरिक अब इस धारा 370 के पक्ष में नहीं है, और ये मानते हैं कि ये धारा 370, और कुछ नेताओं ने ये कहा था इसको छेड़ेंगे तो यहाँ हिंदुस्तान का झंडे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। आज मैं आपको बताऊं कि बांडीपुरा ज़िला, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट, ये जो वंदे मातरम का 125वां साल मना रहे हैं, हिंदुस्तान में सबसे पहले स्थान पर ये मेरा बांडीपुरा ज़िला रहा है उस कंपटीशन में। आज ये हालत है साथियों। इसलिए ऐसा नहीं है, लोग हमारे इस 370 के आड़ में, और यही उन्होंने कहा उस समय, इमोशनल कर दिया कश्मीर के लोगों को, और इमोशनल होकर कश्मीर के लोगों ने 2024 में उनको वोट दिए। आज कश्मीर के लोग ये कह रहे हैं कि हमसे गलती होगी, और गलती नहीं हुई होती तो वो उमर साहब उन एमएलएस को उठाकर दाछीगाम नहीं लेता, करता ना बैठक अपने घर में। क्यों नहीं किया अपने घर में बैठक? दाछीगाम क्यों ले गया, और 8 घंटे वहाँ क्या करते रहे? उन्होंने बता दिया है अपने पावर को, चीफ मिनिस्टर को, कि तुम्हारी हालत क्या है, क्या लोग आज कहते हैं कश्मीर में एनसी को, ये उन्होंने उनको सुनाया। उमर अब्दुल्ला साहब ने उस वक्त कहा कि मैं पॉलिटिकल धमाका करूंगा, तो वो धमाका अभी तक हुआ नहीं। नहीं, वो कोई धमाका नहीं करेगा, अब होगा धमाका, अब जल्दी होगा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसे धमाके से दब जाएगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ यूटी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अशोक कोल जी, जिन्होंने कहा कि अब जो है वो धमाका होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ज़मीन तले दबेगी। फिलहाल मज़ीद खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, मुझे और मेरी टीम को